यह कहानी है सुशीला और उसके तीन बेटों की। तीनों बेटों की शादी गांव में कर दी जाती है और बहुत सुंदर बहुएं आ जाती हैं। तीनों ही बहुएं बहुत कामगार थी और सुबह उठते ही काम पे लग जाती हैं। कोई घर की सफाई कर रही थी तो कोई खाना बना रही थी। सुशीला सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि उसे कितनी समझदार और काम करने वाली बहुएं मिली हैं, जिन्होंने आते ही मेरे घर को संभाल लिया है। अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। सुशीला बहुत खुश थी और तीनों ही बहुएं बहुत काम की थी। सभी अच्छा खाना भी बनाती थी और घर के काम भी करती थी। तीनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं और सुशीला भी कहीं बाहर चली जाती है। तीनों बहुएं घर का अच्छे से काम करती है, खूब सफाई करती हैं। रीमा अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे बेड पर लैपटॉप रखा दिखाई देता है। वह उसे डब्बा समझकर कहती है कि यह कितना गंदा हो रहा है, मुझे इसकी सफाई करनी होगी। और वह उसको धो देती है और धूप में सुखा देती है। उधर सीमा भी अपने कमरे में पड़े काम के कागज को देखकर कहती है कि ये तो क्या फालतू का कचरा पड़ा है, और उन सभी कागज को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। उसे नहीं पता था कि वह काम के कागज है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। तीनों बेटे काम से वापस आते हैं और घर को चमकता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी रघु अपने कमरे में जाता है और जाकर रीमा से पूछता है, मेरा लैपटॉप यहाँ पर रखा था, तुमने देखा है क्या कहीं? अरे मैंने देखा था, वह डब्बा बहुत गंदा हो चुका था, मैंने उसे धोकर धूप में सुखा दिया है। रघु अपने माथे पर हाथ मारता है और कहता है कि किस गवार से शादी हो गई है, और वह उसे खूब डांटता है। अरे गवार, मुझे नहीं पता था, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, वह मेरा लैपटॉप था। ऐसे ही वह अपनी पत्नी को कह रहा था। उधर राजेश भी कमरे में जाकर देखता है, उसके काम की कोई भी फाइल या कागज वहां पर नहीं था। वह देखता है कि सभी चीजें डस्टबिन में पड़ी हैं। वह सीमा से पूछता है कि यह डस्टबिन में किसने डाले हैं। वह कहती है कि ये तो मैंने ही डाल दिए, मैंने सोचा कचरा पड़ा हुआ है। उसने कहा, अगर ये कागज नहीं मिलते तो मेरी जॉब भी चली जाती, तुम्हें कोई समझ नहीं है क्या? क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? आज इस गांव में कहाँ स्कूल होते हैं, हमने कहीं पढ़ाई नहीं की है। वह कहता है कि माँ ने भी कहाँ गवारों से हमारी शादी करती है। अगले दिन रीना गोबर लाकर घर के दीवारों को लीप देती है तो घर की बदबू से सारा घर बदबूदार हो जाता है। सुशीला और उसके बेटों को यह बदबू आती है तो वह रीना को कहते हैं, अरे तुम ये क्या कर रही हो? गोबर से भी कोई घर लीपता है क्या? अरे हमारे गांव में तो ऐसे ही होता है, इससे घर में कीटाणु भी नहीं आते और शुद्धि भी बनी रहती है। उसकी सास बोलती है, ये सब घर के बाहर करने के काम होते हैं, घर के अंदर नहीं। अरे मैंने भी कहा अपने बेटों की शादी गवारों से कर दी। सभी उनसे एकाएक दिन तंग होते जाते हैं और एक दिन सुशीला फैसला कर लेती है कि वह अब इन बहुओं को अपने घर पर नहीं रखेगी। वह उन्हें उनके घर जाने के लिए बोल देगी। और उधर सभी लड़के भी परेशान थे कि माँ ने हम गवारों की शादी किस से कर दी है। ऑफिस में सभी पार्टी का प्लान करते हैं और रघु को भी रीमा को लेकर पार्टी में आना ही पड़ता है। वह मन ही मन बहुत चिंता में था कि अब ये बेवकूफ़ कोई गलती ना कर दे। सभी की वाइफ बहुत ही शानदार दिख रही थी और रीमा भी थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसे कुछ तमीज़ नहीं थी, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देती थी। तभी वहाँ पर तभी वहां पर वेटर फिंगर बाउल लेके आता है। रीमा उसमें सॉस मिला देती है और साथ में उसमें नींबू डाल देती है। सभी लोग उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। अरे रघु भाभी को कुछ पता नहीं है क्या? इन्हें कुछ भी, आज पहली बार ऐसे होटल में आई है क्या? सभी उनका मजाक उड़ाते हैं। वह रीमा को घर लेकर चला जाता है और कहता है कि आज के बाद वह उसे कभी भी किसी भी पार्टी में नहीं लेके जाएगा। ये गवार है और मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। सभी की ऐसी ही हालत थी, सभी उनसे तंग थे। उधर रीना एक दिन काला हीट उठाकर परफ्यूम समझ के अपने ऊपर छिड़क लेती है और उससे वह बेहोश हो जाती है। तभी उसका पति उसके कमरे में आता है और देखता है कि उस काला हीट उसने परफ्यूम समझ के छिड़क लिया है, तो इस वह उसको पानी के छींटे देता है और उठा देता है। खूब डांट भी लगाता है, तुम्हें काला हीट और परफ्यूम में पता नहीं है क्या, जो परफ्यूम समझ के इसको मार ली हो? तो सुशीला उन सभी को कहती है कि तुम अपने घर चली जाओ, अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। सुशीला ये सब कहकर अपने कमरे में जाती है और बाथरूम में चली जाती है। वहां पर सुशीला बाथरूम में पैर स्लिप करके गिर जाती है और खूब चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ बचाओ, कोई है क्या? तभी तीनों बहुएं वहां पर आ जाती हैं और उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती हैं।
वहां से पता चलता है कि उसके कमर में चोट लगी है और कमर की हड्डी टूट गई है। तभी वह रीमा अपने पति को फोन करती है और वो तीनों भी वहीं आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपको इनका खूब ध्यान रखना होगा, तभी ये ठीक हो पाएंगी। सभी उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और सुशीला जी को घर लेकर चले जाते हैं। तीनों बहुएं उसकी तन मन धन से सेवा करती हैं। वह उसको पहले की तरह ही तंदुरुस्त कर देती है। सुशीला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो कहती हैं कि माँ जी हमें आज्ञा दीजिए, हम अब अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन सुशीला कहती है, अरे नहीं बहुओ, तुम ही मेरी गवार बहू ही अच्छी हो, शहर की पढ़ी लिखी मुझे नहीं चाहिए है। तुमने मेरी कितनी सेवा की है और तुम जैसी बहू मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें शहर के तौर तरीके सिखा दूंगी। वह उनको ट्रेन करने के लिए एक लड़की को भी बुलाती है और उन्हें शहर के रहन सहन को सिखा देती है। तीनों बहुएं जल्दी ही रहन सहन सीख जाती हैं और एकदम से शहर की लड़कियों की तरह बन जाती हैं। सब खुश थे।